क्या आप जानते हैं, एक ऐसी अमावस्या जो साल में कभी कभी ही आती है, लेकिन जब आती है तो अपने साथ लेकर आती है पवित्रता, पुण्य और परम शांति का वरदान। क्या आपने कभी महसूस किया है उस दिन की ऊर्जा जब चुपचाप रहकर मौन साधना कर ली जाए तो पितरी भी प्रसन्न होते हैं और शिव भी कृपा बरसाते हैं? जी हां, हम बात कर रहे हैं सोमती अमावस्या की। इस दिन अगर सच्चे भाव से व्रत कथा सुनी जाए तो न सिर्फ पाप मिटते हैं बल्कि सौभाग्य, समृद्धि और आरोग्य का वरदान भी मिलता है। आज की इस विशेष वीडियो में हम जानेंगे सोमती अमावस्या की पावन व्रत कथा, जिसे सिर्फ सुन लेने से जीवन की दिशा बदल सकती है। चलिए अब बात करते हैं सोमती अमावस्या व्रत की पौराणिक कथा की। एक गरीब ब्राह्मण परिवार था। उस परिवार में पति पत्नी के अलावा एक पुत्री भी थी। वो पुत्री धीरे धीरे बड़ी होने लगी। उस पुत्री में समय और बढ़ती उम्र के साथ सभी स्त्रियोचित गुणों का विकास हो रहा था। वो लड़की सुंदर, संस्कारवान एवं गुणवान थी, किंतु गरीब होने के कारण उसका विवाह नहीं हो पा रहा था। एक दिन उस ब्राह्मण के घर एक साधु महाराज पधारे। वो उस कन्या के सेवा भाव से काफी प्रसन्न हुए। कन्या को लंबी आयु का आशीर्वाद देते हुए साधु ने कहा कि इस कन्या के हथेली में विवाह योग्य रेखा नहीं है। तब ब्राह्मण दंपति ने साधु से उपाय पूछा कि कन्या ऐसा क्या करे कि उसके हाथ में विवाह योग बन जाए। साधु ने कुछ देर विचार करने के बाद अपनी अंतर्दृष्टि से ध्यान करके बताया कि कुछ दूरी पर एक गांव में सोना नाम की धोबिन जाति की एक महिला अपने बेटे और बहू के साथ रहती है, जो बहुत ही आचार विचार और संस्कार संपन्न तथा पति परायण है। यदि ये कन्या उसकी सेवा करे और वो महिला इसकी शादी में अपने मांग का सिंदूर लगा दे, उसके बाद इस कन्या का विवाह हो तो इस कन्या का वैधव्य योग मिट सकता है। साधु ने यह भी बताया कि वो महिला कहीं आती जाती नहीं है। ये बात सुनकर ब्राह्मणी ने अपनी बेटी से धोबिन की सेवा करने की बात कही। अगले दिन कन्या प्रात काल ही उठकर सोना धोबिन के घर जाकर साफ सफाई और अन्य सारे करके अपने घर वापस आ जाती। एक दिन सोना धोबिन अपनी बहू से पूछती है कि तुम तो सुबह ही उठकर सारे काम कर लेती हो और पता भी नहीं चलता। बहू ने कहा, मां जी, मैंने तो सोचा कि आप ही सुबह उठकर सारे काम खुद ही खत्म कर लेती है, मैं तो देर से उठती हूं। इस पर दोनों सास बहू निगरानी करने लगी कि कौन है जो सुबह ही घर का सारा काम करके चला जाता है। कई दिनों के बाद धोबिन ने देखा कि एक कन्या मुंह अंधेरे घर में आती है और सारे काम करने के बाद चली जाती है। जब वो जाने लगी तो सोना धोबिन उसके पैरों पर गिर पड़ी। पूछने लगी कि आप कौन हैं और इस तरह छुपकर मेरे घर की चाकरी क्यों करती हैं? तब कन्या ने साधु द्वारा कही गई सारी बात बताई। सोना धोबिन पति परायण थी, उसमें तेज था। वो तैयार हो गई। सोना धोबिन के पति थोड़ा अस्वस्थ थे। उसने अपनी बहू से अपने लौट आने तक घर पर ही रहने को कहा। सोना धोबिन ने जैसे ही अपने मांग का सिंदूर उस कन्या की मांग में लगाया, उसका पति मर गया। उसे इस बात का पता चल गया। वो घर से निराजल ही चली थी। ये सोचकर कि रास्ते में कहीं पीपल का पेड़ मिलेगा तो उसे भंवरी देकर और उसकी परिक्रमा करके ही जल ग्रहण करेगी। उस दिन सोमती अमावस्या थी। ब्राह्मण के घर मिले पुए क्वान की जगह उसने ईंट के टुकड़ों से 108 बार भंवरी देकर 108 बार पीपल के पेड़ की परिक्रमा की और उसके बाद जल ग्रहण किया। ऐसा करते ही उसके पति के मुर्दा शरीर में वापस जान आ गई। धोबिन का पति वापस जीवित हो उठा। इसीलिए सोमती अमावस्या के दिन से शुरू करके जो व्यक्ति हर अमावस्या के दिन भंवरी देता है, उसके सुख और सौभाग्य में वृद्धि होती है। पीपल के पेड़ में सभी देवों का वास होता है। आत जो व्यक्ति हर अमावस्या को न कर सके, वो सोमवार को पड़ने वाली अमावस्या के दिन 108 वस्तुओं की भंवरी देकर सोना धोबिन और गौरी गणेश का पूजन करता है, उसे अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। ऐसी प्रचलित परंपरा है कि पहली सोमती अमावस्या के दिन धान, पान, हल्दी, सिंदूर
और सुपाड़ी की भंवरी दी जाती है। उसके बाद की सोमती अमावस्या को अपने सामर्थ्य के हिसाब से फल, मिठाई, सुहाग सामग्री, खाने की सामग्री इत्यादि की भंवरी दी जाती है और फिर भंवरी पर चढ़ाया गया सामान किसी सुपात्र ब्राह्मण, ननंद या भांजे को दिया जा सकता है। अब बात करते हैं पीपल पूजा और मौन व्रत का चमत्कार। कहा गया है कि सोमती अमावस्या के दिन यदि कोई स्त्री पीपल के पेड़ की पूजा करती है, उसकी परिक्रमा करती है और मौन रहती है, तो उसे सौभाग्य का आशीर्वाद मिलता है। सिर्फ कथा सुन लेने से ही पुण्य फल प्राप्त हो जाता है। ये वही कथा है जो न सिर्फ स्त्रियों के लिए बल्कि सभी के लिए कल्याणकारी है। चलिए अब बात करते हैं सोमती अमावस्या व्रत कथा सुनने और व्रत करने के नियमों की। पहला नियम, मौन साधना और ब्रह्मचर्य पालन। इस दिन मौन रहना अत्यंत फलदायक होता है। जितना हो सके संयम रखें। मोबाइल, टीवी, सोशल मीडिया से दूर रहें। मन, वाणी और शरीर तीनों से शुद्ध रहें। दूसरा नियम, पीपल का पूजन और परिक्रमा। सुबह जल्दी उठकर स्नान करें। पीपल के पेड़ को जल चढ़ाएं, रोली, चावल, दूध, गुड़ अर्पित करें और कच्चे सूत से पेड़ की 108 बार परिक्रमा करें। हर परिक्रमा के साथ अपने सौभाग्य और पितरों की शांति के लिए प्रार्थना करें। तीसरा नियम, कथा का श्रवण और दान पुण्य। इस दिन व्रत कथा अवश्य सुने या सुनाएं। भोजन से पहले ब्राह्मण या जरूरतमंद को दान दे। खासकर काले तिल, सफेद वस्त्र और दक्षिणा का दान बहुत फलदायक माना गया है। चलिए अब जानते हैं सोमती अमावस्या व्रत कथा का पुण्य फल। पहला लाभ, पितृ दोष से मुक्ति। जो व्यक्ति इस दिन तिल और जल से पितरों का तर्पण करता है, उसे पितृ दोष से मुक्ति मिलती है और घर में शांति व सुख बना रहता है। दूसरा लाभ, सौभाग्य और वैवाहिक सुख। जो स्त्रियां इस व्रत को करती हैं, उन्हें अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। उनके पति की उम्र लंबी होती है और दाम्पत्य जीवन में प्रेम बना रहता है। तीसरा लाभ, शिव कृपा और आध्यात्मिक उन्नति। मौन व्रत और आत्मचिंतन से मानसिक शांति मिलती है, आत्मा पवित्र होती है और शिव की विशेष कृपा प्राप्त होती है। इस दिन सिर्फ व्रत रखना ही नहीं, बल्कि उसे समझना और श्रद्धा से निभाना जरूरी है। सोमती अमावस्या सिर्फ एक तिथि नहीं, बल्कि एक अवसर है अपने पितरों को याद करने का, अपने जीवन को शुभता से भरने का और अपने भीतर मौन साधना के जरिए दिव्यता को जगाने का। इस कथा को श्रद्धा से सुनने मात्र से पाप कटते हैं और पुण्य संचित होता है। तो इस अमावस्या मन से, तन से और आत्मा से जुड़िए और अपने जीवन को नए उजाले की ओर ले जाइए। अगर ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो कृपया इसे दूसरों के साथ भी जरूर साझा करें। जय सोमती अमावस्या, जय पितृदेव, जय महादेव।